Hi everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. Thanks for accessing my YouTube channel. Yes, you can. So friends, today I am going to teach you English. Friends, today we are learn English in grammar in एफिक्सेज. फ्रेंड्स, आज हम लोग एफिक्सेज यानी एफिक्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे. तो देखेंगे एफिक्स क्या है. तो एफिक्स का अर्थ कुछ खास नहीं होता है. अगर विशेष इसके डीप में जाएंगे हम लोग, एफिक्स का और मीनिंग हमको जानना ही होगा कि आखिर एफिक्सेज है क्या, कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा. तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि एफिक्स का अर्थ मिलना होता है, जोड़ना होता है. क्योंकि आपको एक बात हम रिकॉल कराना चाहेंगे कि हमारे एल्डर ब्रदर और हमारे अंकल यानी हमारे चाचा जी डॉक्टर हैं. तो जिनके संपर्क से कुछ हमारा भी एक्सपीरियंस है मेडिसिन को लेकर. तो मेडिसिन में एक मेडिसिन एंटीबायोटिक करके आता है. तो एंटीबायोटिक का कुछ खास रोल्स नहीं होता है, लेकिन वह एंटीबायोटिक मेडिसिन किसी दूसरे मेडिसिन के साथ ऐड करके पेशेंट को जब दिया जाता है तो वह पेशेंट तेज़ी से, जल्दी से ठीक होता है और उस मेडिसिन का पावर डबल ट्रिपल एक्शन दिखाता है. तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे एफिक्सेज के बारे में. तो एफिक्सेज का कुछ खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन एफिक्सेज अगर किसी वर्ड के पहले या बाद में जुड़ते हैं तो उनके रूप में, उनके स्वरूप में, उनके मीनिंग में, अर्थ में चेंजिंग ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं. एफिक्सेज है SESDEDING इवन INETC. ये सब क्या है? एफिक्सेज के एग्जाम्पल्स है ETC. तो एफिक्सेज को हम लोग जब देखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें से दो पार्ट निकलता है, प्रीफिक्स और सुफिक्स. प्रीफिक्स और सुफिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग स्टडी ऑफ प्रीफिक्स के बारे में देखेंगे, उपसर्ग के बारे में देखेंगे. तो इसमें देखेंगे इसे किसी वर्ड के पहले जोड़ा जाता है. प्रीफिक्स को कोई वर्ड होता है, कोई विशेष वर्ड, उसके पहले जोड़कर हम लोग प्रीफिक्स बनाते हैं. ठीक है. हम दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में, दूसरे सेंटेंसेज में हम लोग कह सकते हैं कि किसी लेटर या ग्रुप्स ऑफ लेटर्स का वह समूह जो किसी वर्ड के पहले ऐड करने पर, ज्वाइंट करने पर, जोड़ने पर वह एक नया वर्ड बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं. जैसे एक काइंड है, इसमें ऑन हम जोड़ दिए तो क्या हो गया? ऑन काइंड. ऑनेस्ट है, इसमें डिज जोड़ दिए, डिज ऑनेस्ट हो गया. यहाँ हम लोग देखते हैं इसके स्वरूप और अर्थ दोनों चेंज हो रहे हैं. काइंड से ऑन काइंड हो गया, स्वरूप चेंज हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो रहा है. काइंड मीन्स दयालु हो गया, ऑन काइंड मीन्स दुष्ट हो गया, बेहुदा हो गया, निर्दयी हो गया. क्लियर? ऑनेस्ट ईमानदार, डिज ऑनेस्ट बेईमान. पॉसिबल संभव, आप लोग डेली यूज में बोलते हैं यह वर्क पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है. इम्पॉसिबल, IM जोड़ दिया गया प्रीफिक्स को. असंभव, कॉल बुलाना, रिकॉल याद करना. मैन आदमी, सुपर सुपरमैन विशिष्ट मानव, एक विशेष प्रकार के एनर्जी वाला, पावर वाला व्यक्ति. टेक लेना, मिस्टेक गलती करना इत्यादि. हम लोग देखते हैं इसमें एक डिफरेंस कलर का यूज हुआ है. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस कलर का यूज हुआ है प्लस के पहले, वो सब क्या है? प्रीफिक्स है.
विभिन्न एग्ज़ाम्स में, जैसे मान लीजिए कि मिडिल स्कूल का हो गया, हाई स्कूल का हो गया, +2 का हो गया, 11-12 का, या ग्रेजुएशन हो गया, किसी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें आता है कि अनकाइंड, डिसऑनेस्ट, इम्पॉसिबल कुछ दे देगा, ऐसे वर्ड्स आपको कहेगा, इसमें से प्रीफिक्स को छांटिए। तो आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे प्रीफिक्स इसमें कहाँ है। कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास नहीं किए होते हैं वो जल्दी जल्दी गेस्ट पेपर या इधर उधर नकल करने की कोशिश करते हैं, तो ये मिलता नहीं है जल्दी। तो इसलिए इसको कुछ नहीं करना, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, और आपका जो कन्फ्यूजन माइंड में होगा बिल्कुल अलग हो जाएगा कि यह कैसे अलग होगा, कि दोनों को एक जब हम छांट देंगे तो एक इसका एक स्पेशल मीनिंग हो जाएगा। जैसे अनकाइंड है, उसमें से हमको प्रीफिक्स छांटना है, तो उसमें माइंड लगाना है हमको। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं तो माइंड हमारा ऑटोमेटिक लग ही जाता है कि काइंड मीन्स दयालु हो गया, ऑन निकाल देंगे तो अनकाइंड मीन्स दुष्ट होता है, तो ऑन निकाल देंगे तो काइंड एक नया वर्ड जो मिलता है, तो एक वर्ड हो गया जो ऑन उसके पहले लगा है, वो क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टडी ऑफ सुफिक्स के बारे में देखेंगे। तो फिर सुफिक्स को क्या किया जाता है, किसी वर्ड्स के लास्ट में जोड़ते हैं, अंत में जोड़ते हैं। तो किसी लेटर या लेटर्स का समूह, ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, जिसे किसी वर्ड्स के लास्ट में जोड़ने से एक नया वर्ड बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुफिक्स या प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं, रिच, रिचेज, रिच धनी, रिचेज संपत्ति। प्रूव सिद्ध करना, डी जोड़ दे, प्रूव्ड सिद्ध किया गया, प्रमाणित किया गया। ग्रेट महान, ग्रेटेस्ट सबसे महान। इंडिया भारत, इंडिया एक देश हो गया, इंडियन वहाँ के निवासी, भारतीय। ईट खाना, ईटेबल खाने योग्य, खाने लायक, ETC। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसमें भी सुफिक्स हमको छांटना है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिचेज है, तो इसमें से कौन ऐसा वर्ड निकाल दिया जाए जो अपना एक अलग अर्थ देता हो, तो रिच निकाल लेते हैं। तो रिच का अलग एक अर्थ भी हो गया, इसमें से एस जो जुटा हुआ है सुफिक्स के रूप में, ये हम आसानी से इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, छांट भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको अगर 500 मीनिंग याद होगा, तो सुफिक्स प्रीफिक्स अगर पढ़ लेते हैं तो आपको इसके डबल मीनिंग याद हो जाएगा। तो अगर 1000 मीनिंग आपको याद होता है तो उसमें सुफिक्स प्रीफिक्स का यूज हम कर लेते हैं, तो डबल ट्रिपल 2 से 3000 मीनिंग आपको आसानी से याद हो जाएगा, और आप भी इंग्लिश की दुनिया में आसानी से माहिरता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।